हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर फाइन। मॉर्निंग हो चुकी है और बहुत ज़्यादा ठंड है, तो सुबह उठना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, बट लेकिन उठना पड़ेगा क्योंकि हमें कुछ अचीव करना है अपनी लाइफ में, इसलिए थोड़ा तो सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा। इसलिए मैं सुबह सुबह जल्दी जल्दी उठ गई। पहले मैं 10 बजे सो के उठा करती थी, लेकिन अब मैं पहले ही उठ जाती हूँ। ये देखिए, बाहर का मौसम काफ़ी ठंडा है। और उसके बाद ब्रश करने के बाद फिर मैं बैठी पढ़ने के लिए। मैंने कुछ ब्रेकफास्ट नहीं किया क्योंकि मन नहीं कर रहा था, तो फिर बाद में मम्मा ला के मुझे देती, इसलिए मैं पहले करने बैठी अपना फर्स्ट स्लॉट। तो ये मेरा टेबल है और ये मैं हूँ, और बैठ के मैंने अपना फर्स्ट स्लॉट स्टार्ट कर दिया। तो फर्स्ट स्लॉट में मैं पढ़ूँगी अपना न्यूज़पेपर तो यूपीएससी एस्पिरेंट का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है उनकी लाइफ का, क्योंकि न्यूज़पेपर के बिना कुछ होता नहीं है, कुछ स्टार्टिंग नहीं होती है मॉर्निंग की। जब न्यूज़पेपर पढ़ लो तो उसकी मॉर्निंग की स्टार्टिंग बहुत अच्छी हो जाती है। कमेंट में आप लोगों ने मुझसे पूछा था कि अभी मैं क्लास इंटर में हूँ और मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहता हूँ फ्यूचर में, तो क्या मुझे न्यूज़पेपर अभी से पढ़ना चाहिए और सिलेबस अभी देखना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि अभी तो एग्ज़ाम्स आने वाले हैं आप लोगों के, तो पहले एग्ज़ाम पे कंसंट्रेट कर लो, एग्ज़ाम्स दे लो, उसके बाद से डेली न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर देना। कंपलसरी नहीं है कि पूरा न्यूज़पेपर डेली पढ़ना, उसमें से कोई टॉपिक्स आप पढ़ सकते हो और सिलेबस को भी देख सकते हो। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि सबसे पहले आप सिलेबस देखना, सिलेबस को समझना, तभी न्यूज़पेपर में इंटर करना। अदरवाइज़ आपको न्यूज़पेपर में समझ नहीं आएगा क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, इसलिए सिलेबस इम्पॉर्टेंट हो जाता है। मैंने अपना फर्स्ट स्लॉट फिनिश कर लिया था, तो उसके बाद मम्मा ने मुझे चाय और ब्रेड ला के दे दिया और मैं चाय ब्रेड खाने लगी। तो ये भी आ गई, इनको भी खाना था, तो फिर इनको भगाया मैंने और गेट अंदर से बंद किया। उसके बाद फिर मैं खाई। और आप लोगों ने मुझसे ये भी पूछा था कि मुझे हिंदी मीडियम लेना चाहिए या इंग्लिश मीडियम मेंस लिखने के लिए। तो मैं बता दूं कि मैंने तो इंग्लिश मीडियम लिया है, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड लेकिन हिंदी मीडियम से था। और लेकिन मैंने अपना मेंस इंग्लिश मीडियम से लिखने को सोचा है, क्योंकि मुझे इंग्लिश लिखना ईजी लगता है और इंग्लिश में फ़ास्ट लिख सकती हूँ, इसीलिए मैंने इंग्लिश मीडियम लिया है। अगर आपको जो मतलब जिसमें आप हिंदी में या इंग्लिश में फ़ास्ट लिख सकते हो तो आप वो ले सकते हो, जो जिसमें आप कंफर्टेबल हो, क्योंकि मेंस में हमें सिर्फ 7 मिनट पर क्वेश्चन मिलते हैं, तो इसलिए हिंदी लिखना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है और इंग्लिश हम फास्ट लिख सकते हैं। हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम जाने में थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि वर्ड मीनिंग्स याद करनी पड़ती हैं और मतलब कि एफर्ट देना पड़ता है अपना थोड़ा, हिंदी मीडियम टू इंग्लिश मीडियम जाने में। लेकिन इंग्लिश मीडियम आपके लिए परफेक्ट हो जाएगा अगर आप अभी से एफर्ट लगाओगे अपना। तो अब मैंने अपना सेकंड स्लॉट भी स्टार्ट कर दिया। इसमें पढ़ रही हूँ मैं पॉलिटी, क्योंकि मुझे मार्च तक मुझे अपनी एनसीईआरटीज़ पूरी कंप्लीट करनी है, पूरे प्रॉपर तरीके से अच्छे से लर्न करके और अंडरस्टैंडिंग करके। तो इसलिए मैं अभी एनसीईआरटीज़ ही पढ़ रही हूँ। अब मैं जाऊँगी लंच करने, क्योंकि लंच में बहुत अच्छा बना है, तो अब मैं करूँगी लंच करने के बाद फिर मैंने स्टार्ट किया अपना थर्ड स्लॉट में पढ़ूँगी मैं इकोनॉमिक्स, क्योंकि पॉलिटी और इकोनॉमिक्स 1 डे होता है और मतलब 2 डेज़ का मैंने अपना एनसीईआरटी का गोल बनाया है। मंडे टू ट्यूसडे अलग पढ़ना है, वेडनेसडे थर्सडे दूसरा पढ़ना है, फ्राइडे सैटरडे दूसरा, एंड संडे को मैथ्स है। मैं अपने एनसीईआरटीज़ को इसलिए इतना टाइम दे रही हूँ क्योंकि मुझे अपना बेस स्ट्रॉन्ग करना है। अगर बेस स्ट्रॉन्ग रहेगा तो आगे चल के बहुत प्रॉफिट मिलने वाला है, क्योंकि रेफरेंस बुक में हम जो पढ़ते हैं वो डायरेक्ट अगर बेस बिना स्ट्रॉन्ग किए पढ़ें तो वो ज़्यादा समझ में नहीं आता है। अगर बेस स्ट्रॉन्ग रहेगा और रेफरेंस बुक पढ़ेंगे तो वो काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। और लक्ष्मीकांत की लैंग्वेज ऐसी है कि अगर आप एनसीईआरटीज़ ना पढ़ो उसके बाद पढ़ो तो कुछ समझ में नहीं आता है, वो काफ़ी हैवी हो जाती है। वन थिंग मोर, किसी भी चीज़ को अंडरस्टैंड करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप किस चीज़ को लर्न करो या अंडरस्टैंड करो, तो आप ऐसा समझो कि आपके फ्रेंड में कोई बैठा है और उसको आप समझाओ, तो ये चीज़ आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगी। ब्लॉग को यहीं पे एंड कर रही हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।